सो फ्रेंड्स, डार्ट लैंग्वेज सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले हम ये एक ऑनलाइन एक एडिटर है, dartpad.dartlang.org। इस पे जाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद हम अपना एडिटर, अपना वीएस कोड डाउनलोड करेंगे और फिर उस पे कोड लिखना शुरू करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर में आप इस साइड में कोड लिख सकते हैं इस एडिटर में, और यहाँ पे आपको आपका कंसोल का आउटपुट दिखाएगा। ये कंसोल में अपना आउटपुट दिखाएगा जो भी आप यहाँ लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ फॉर लूप लिखा हुआ है, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। तो अगर मैं इसको रन करूँगी तो ये हेलो 1 2 3 4 ये 5 बार, क्योंकि 5 बार लिखा है तो ये ऐसा कुछ लिख दे रहा है। ये डोंट वरी अबाउट दिस, हम इसको समझाएंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा अभी एम्प्टी फंक्शन हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप कुछ नहीं, मतलब अपना बात समझाना चाह रहे हो, राइट? अपने कंप्यूटर को अपनी बात समझाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जैसे कोई भी आप कंप्यूटर को टास्क बोलना चाहिए, आप बोलना चाहते हैं कि ये है मेरा काम, ये कर दो तुम, ठीक है? तो जैसे मोबाइल डिवाइस को आपने बोला कि ये जब मैं ये वाला बटन क्लिक करूँगी तो मुझे ये वाला टास्क चाहिए, मुझे ये वाला व्यू दिखाना है, ऐसा करके कुछ, है ना? तो उस ये सब कुछ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसमें, मेथड, फंक्शंस। तो टास्क क्या होता है, फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मेथड्स बोलते हैं उसे। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है वॉइड मेन, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है। डार्ट में हम मेथड्स ऐसे लिखते हैं। वॉइड का मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है, ये कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब जैसे कुछ भी फंक्शन जब हम बोल रहे हैं, तो फंक्शन मतलब आप किसी को कुछ काम बोल रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप का मतलब कि वो कुछ रिटर्न में आपको बताया गया कि हाँ भाई, आई हैव डन दिस टास्क और ये हमारा आउटपुट है, तो ये तुम्हारा रिटर्न टाइप हो गया। तो इस वाले फंक्शन में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को बोलते हैं कि कोई टास्क कर दो, बट वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देता है। इज लाइक हाँ, मैंने ये काम कर दिया है, देयर इज नथिंग इन रिटर्न। तो यही चीज़ है, यही फंडा है। तो यहाँ वॉइड का मतलब है यहाँ कुछ भी रिटर्न में नहीं आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब कि जैसे आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। जैसे हम अपना क्या बनाना चाहते हैं, हम अपने क्रिकेटर का एक कार्ड बनाना चाहते हैं, राइट? अपने एप्लीकेशन में हम क्रिकेटर का कार्ड बनाना चाहते हैं। तो लेट्स से विराट कोहली, ठीक है? तो उसको हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें विराट कोहली को, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है विराट कोहली। तो नाम क्या हो गया? ये एक वेरिएबल हो गया। तो हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ को अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसको हम वेरिएबल्स, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स रहेंगे उसके, ठीक है? उसका नाम वेरिएबल हो गया, उसका एज वेरिएबल हो गया, वो इंडिया के लिए काम करता है तो विच टीम ही वर्क्स फॉर, तो ये भी एक वेरिएबल ही हो गया, ठीक है? तो ये इस तरह से हम वेरिएबल्स लेते हैं, और वो वेरिएबल्स जो रहते हैं वो किसी एक डेटा टाइप के होते हैं। तो जैसे जैसे नाम है, तो नाम क्या होता है, वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग है क्योंकि वो इन स्ट्रिंग है, राइट? और जो हमारा एज है, एज जो है वो नंबर है, ठीक है? तो नंबर है तो वो उसका डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। तो जैसे इस मेन फंक्शन में जैसे मैं कह दूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है? तो ये हमारा एक वेरिएबल है। इसका इक्वल्स टू मैंने लिख दिया विराट कोहली। तो ये हो गया हमारा एक वेरिएबल डिफाइन, ठीक है? अब हमारी डार्ट लैंग्वेज में ये मस्ट है कि कोई भी आप लाइन का कोड लिखो तो आपको उसको एंड करना होगा सेमीकोलन से। जैसे आप नॉर्मल एडिटर पे लिखते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं उसको डॉट से एंड करते हैं, यहाँ पे हम सेमीकोलन से एंड करते हैं। फंक्शन जो है ये जब बंद हो रहा है तो फंक्शंस को ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस ही होता है, ठीक है? तो ये हमारा पहला वेरिएबल डिफाइन हो गया। दूसरा वेरिएबल चलिए देखिए, इंट हो गया। इंट हो गया, राइट? इंट मतलब कि कोई नंबर है, ठीक है? तो इंट एज, तो विराट कोहली की एज क्या है? तो नंबर कोई भी हो सकता है। तो मतलब आई डोंट नो कितनी है, 30 कुछ होगी, राइट? तो 30 डाल दिया, ठीक है? ये हो गया हमारा दूसरा वेरिएबल। तीसरा मतलब मान लो कि विराट कोहली आज के मैच में खेल रहा है कि नहीं, तो हम एक वेरिएबल लिख सकते हैं बुलियन। उसको ट्रू और फॉल्स में अगर लेना है तो हम उसको बोलते हैं बुलियन। तो ये हो गया बुल। तो इज प्लेइंग टुडे, तो अगर आज ये खेल रहा है या नहीं। तो मान लो हमने बोला कि हाँ भाई आज खेल रहे हैं विराट कोहली, तो हो गए ट्रू, ठीक है? तो ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? और इसको हमने लिखा है एक फंक्शन के अंदर।
और अभी मैं ये जो मेन फंक्शन है ना, एक्चुअली डार्ट में ये एंट्री पॉइंट होता है। कोई भी फ्लटर का एप्लीकेशन या डार्ट का एप्लीकेशन आप लिखने जाएंगे तो ये मेन फंक्शन हमारा एंट्री पॉइंट होता है। जब अब अभी हम अपना एप्लीकेशन बनाने जाएंगे मेन एप्लीकेशन, तो उसमें भी आप देखेंगे ये मेन फंक्शन रहेगा जिसके थ्रू हमारा ऐप जो है वो स्टार्ट होगा। वहीं से हम अपना स्क्रीन्स जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखो, अब जैसे ये नेम है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा सकते हो, जैसे नेम। तो यहाँ पे रन किया और अब ये आना चाहिए। ओ देखो, मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गई, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको एरर दिखाने लगेगा कि आपको सेमी कॉलन लगाना है, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये आ गया प्रिंट नेम विराट कोहली, आ गया ना। तो ऐसे ही हम ये सब कुछ प्रिंट करा सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट कर लो और यहाँ पे लिख दो एज। एज यहाँ पे लिख दो इज़ प्लेइंग टुडे, राइट। ये वाला हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसको रन करोगे तो ये सारी चीज़ें बताएगा। तो ये हो गई, ये देखो विराट कोहली 30 एंड ट्रू। तो विराट कोहली 30 साल के हैं और हमारी गेम में आज खेल रहे हैं। ऐसे ही अब मान लो मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ विराट कोहली का ही नाम नहीं, हम मुझे सारे प्लेयर्स जो हैं हमारी टीम में सबका नाम डालने हैं। तो अगर ऐसा करना है तो ये हमारा लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हो गया, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक डेटा टाइप है लिस्ट। तो लिस्ट बना लिया और इसको, इसका नाम मैंने दे दिया प्लेयर्स, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे और इसके अंदर आपको जितने प्लेयर्स के नाम देने हैं, मान लो एक हो गया हमारा विराट, दूसरा हो गया हमारा रोहित, तीसरा हो गया हमारा कोई भी नाम दे दो, राहुल दे दो, ठीक है। तो ये हमने तीन प्लेयर्स डाल दिए। ये एक हमारा जो वेरिएबल प्लेयर्स, ये तीन तीन प्लेयर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब मैं इसको भी प्रिंट कर सकती हूँ। मैं प्रिंट करूँगी प्लेयर्स प्लेयर्स, यहाँ पे बस करूँगी तो ये आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा प्लेयर का लिस्ट दिखा देगा। सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है डार्ट में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विराट, रोहित एंड राहुल तीनों के नाम आ गए। अगर आपको इस लिस्ट में ऐड करना है कि हम नहीं, हमारे पास और भी प्लेयर्स हैं खेलने के लिए, मान लो आज हम कि हमारे गेम में धोनी भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे धोनी लिख देंगे, धोनी, ठीक है। धोनी ने अब खेलना बंद कर दिया है, आई विश कि खेलते। तो अभी हमारी टीम में आ गए धोनी भी। ओ, यहाँ पे प्रिंट किया है ना आपने, तो आपको जब धोनी को ऐड कर दिया है उसके बाद प्रिंट करना होगा, तो फिर वो धोनी का भी नाम आपको प्रिंट स्टेटमेंट में दिखाएगा कि हमारी लिस्ट में धोनी भी ऐड हो गए। ऐसे ही आप यहाँ पे एक रिमूव फंक्शन होता है, तो किसी एक प्लेयर का नाम डाल दिए तो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अभी इन वेरिएबल्स के बेसिस पे हम कुछ कंडीशंस भी लिख सकते हैं, जैसे ये है इज़ प्लेइंग टुडे। तो हमें देखना है कि अगर विराट कोहली आज खेल रहे हैं या नहीं। अगर वो खेल रहे हैं तो ठीक है भाई, अगर नहीं खेल रहे हैं तो हम अपनी टीम में किसी और प्लेयर को भी ऐड कर देंगे। तो जैसे, तो आज खेल रहे हैं या नहीं, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही है, वेदर ही इज़ प्लेइंग और नॉट। तो उसके लिए हम लगाते हैं इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ ऐसे करके फिर इज़ प्लेइंग टुडे, ये हमारा एक बुलियन है, ये ट्रू फॉल्स देगा। तो इसमें ये इफ़ का जो हमारा जो ब्रैकेट है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स वैल्यू ही डालनी है, कोई और वैल्यू नहीं डालते। तो अगर इज़ प्लेइंग टुडे है तो हम प्रिंट कर देंगे कि चलो भाई हाँ विराट कोहली खेल रहे हैं। प्रिंट विराट इज़ प्लेइंग टुडे, राइट। तो इससे हो जाएगा कि हाँ विराट कोहली आज खेल रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये ट्रू है तो ये दिखा देगा विराट इज़ प्लेइंग टुडे। अगर ये फॉल्स है, मान लो ये फॉल्स है, तो ये इस इफ़ स्टेटमेंट में नहीं आएगा और हमारा ये स्टेटमेंट लिखाएगा ही नहीं। तो अगर हम रन करें इसको अभी, क्योंकि हमने इसको फॉल्स कर दिया है, तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गायब हो गया, क्योंकि आज विराट कोहली नहीं खेलना है, ये फॉल्स है, ठीक है। अगर फॉल्स है तो एल्स करके एल्स स्टेटमेंट में डाल सकते हैं कि अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो फिर हमें ये करना है। तो अगर ये मान लो ये ट्रू है और तो ये यहाँ आएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये इस सिचुएशन में नहीं जाएगा, इस कंडीशन में नहीं जाएगा, ये इस कंडीशन में जाएगा, ये एल्स वाली कंडीशन में जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो हम प्लेयर्स में एक और प्लेयर ऐड करेंगे और उनका नाम है कौन सा प्लेयर ऐड करना चाहते हैं हम, चलो रैना को ऐड कर देते हैं, है ना।
तो रैना को ऐड कर दिया कि अगर विराट नहीं खेलना है तो हम रैना को ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वेरिएबल्स। और अभी आपने देखा कि ये एक मेन फंक्शन लिखा है, आप अपने खुद के भी फंक्शन बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था वॉइड है, इसका मतलब इसका कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो आप बना सकते हैं फंक्शंस जिसमें कि आपको कुछ रिटर्न में मिले। जैसे कि मुझे पता करना है कि मेरे प्लेयर्स की एज क्या है। ठीक है, तो मैं करूँगी इंट। इंट मेरा हो गया रिटर्न टाइप, क्योंकि एज का जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट होगा, राइट। गेट प्लेयर एज, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। अब ये आप देखो, ये कैमल केस है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शंस का फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा स्मॉल होता है, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में जो है जो पूरे वर्ड के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है उसको कैपिटल कर देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कैमल केस, राइट। तो हो गया हमारा गेट प्लेयर एज। तो अभी ये देख रहे हो, ये रेड में दिखा रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको कोई रिटर्न स्टेटमेंट दो। तो मान लो मैंने दे दिया रिटर्न रिटर्न 32। ठीक है, तो ये 32 हमें प्लेयर की एज बताने लगेगा। तो अब यहाँ पे हम मैं बोल सकती हूँ कि इंट माई प्लेयर एज, और मैं ये फंक्शन कॉल कर दूँगी गेट प्लेयर एज। ठीक है, तो अब ये फंक्शन कॉल जो है इसको कॉल करेगा और रिटर्न कर देगा ये 32। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट माई प्लेयर एज, तो ये रिटर्न करेगा मुझे 32। देखिए ये आ गया हमारा 32, राइट। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ऐसे ही आप कोई स्ट्रिंग का भी रिटर्न टाइप डाल सकते हो, और बेसिकली इस फंक्शन में आप कुछ टास्क करोगे तो ये सिर्फ सिंपली रिटर्न नहीं कर देगा, इसमें यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक हम लिखेंगे कि हाँ इस कंडीशन के बेस पे ये रिटर्न होगा, इस कंडीशन के बेस पे ये रिटर्न होगा। ये सब हम अपने अभी जो हमारा ऐप बनाएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, क्लासेस। क्लासेस क्या होती है, किसी भी एप्लीकेशन को आपको लिखने के लिए आपको क्लासेस बनाना होगा। तो क्लास क्या करती है, किसी भी मतलब कुछ भी आपको डिफ़ाइन करना हो तो आप क्लास से डिफ़ाइन कर सकते हो। तो जैसे हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, प्लेयर का नाम, एज, सब कुछ ऐसे ऐसे ही डिफ़ाइन कर दिया ना, वेरिएबल में दिखा दिया है। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे क्रिकेट डिटेल्स की एक क्लास बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक क्लास बना दूँगी, क्रिके CRICKET, क्रिकेटर डिटेल्स। ठीक है, ये मेरी क्लास का नाम हो गया। ठीक है, और इस क्लास में, तो क्लास मतलब एक ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की। तो मैं मुझे क्या करना है कि मुझे क्रिकेटर्स की डिटेल्स बनानी है, मतलब क्रिकेटर्स का नाम, एज, कौन से देश के लिए वो प्ले कर रहे हैं, कौन से मैच को प्ले कर रहे हैं, कितना मैच वो प्ले कर चुके हैं। ये सारी डिटेल्स जो है ये मुझे कहीं एक जगह रखनी है। तो उस सारी डिटेल्स को हम एक क्लास में रखेंगे, तो एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया उस क्रिकेटर की डिटेल्स का, तो उस यूज़र की डिटेल्स का ब्लूप्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस क्लास में जैसे हमने यहाँ पे ये वेरिएबल्स बनाया है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं ये यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, और इसको हटा देंगे यहाँ से, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा जो वेरिएबल है, हमारा जो क्रिकेटर है विराट कोहली, वो अब सीधे सीधे फंक्शन में हम नहीं कॉल कर रहे हैं, हम उसको एक डिफरेंट एंटिटी बना रहे हैं, उसका क्लास बना रहे हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए, और इस तरह से हम इसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधे इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा जो क्लास है, इसको कॉल करने के लिए हमें बस ये क्लास को यहाँ पे बुलाना होगा, और उसके आगे ऐसे ब्रैकेट्स लगा देंगे, एंड दैट्स इट। तो ये भी एक तरह का वेरिएबल है, राइट। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं, क्लास का इंस्टेंस। तो अगर आप ऐसे ही क्लास बना के छोड़ दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, उस क्लास को कहीं आपको यूज़ करना होगा, किसी फंक्शन में यूज़ करना होगा। तो इस क्लास को फंक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो फिर से यही क्रिकेटर, ये मैं कॉपी कर लूँगी, फिर से मुझे टाइप करने में टाइम लगेगा।
क्रिकेटर डिटेल्स और मैं लिख दूँगी क्रिकेट क्रिकेटर, अरे कम ऑन मैन, CRICKET क्रिकेटर 1, ठीक है, हमारा क्रिकेटर 1 है। और ये मैंने क्लास डिफाइन कर दी, ठीक है, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे क्लास को इंस्टेंशिएट कर दिया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी क्रिकेटर 1 से आई कैन कॉल ऑल दीज वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स इसमें डिफाइन किए हुए हैं इस इंस्टेंस से मैं बुला सकती हूँ। तो क्रिकेटर 1 डॉट नेम ऐसे बुला दिया, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट कर दो, प्रिंट क्रिकेटर 1 डॉट नेम। तो ये हो गया, ये यहाँ पे क्रिक 2 बार आ गया है तो इसको ठीक कर देते हैं। तो अब जैसे क्रिकेटर 1 डॉट नेम किया तो जैसे यहाँ पे सीधे सीधे हम प्रिंट करा रहे थे, वो अब इस क्लास को कॉल करके यहाँ पे प्रिंट कराएगा। तो देखो ये 30 और फॉल्स चला जाएगा। इज़ प्लेइंग टुडे, अच्छा मैंने वो वेरिएबल हटा दिया था, तो ये सब हटा देते हैं यहाँ से, डिलीट कर दिया था मैंने वहाँ से। तो अच्छा, इंस्टेड ऑफ डिलीट, यहाँ पे डिलीट करने की वजह से यहाँ पे इज़ प्लेइंग टुडे मैंने वो वेरिएबल डिलीट कर दिया ना, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो वो एरर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्रिकेटर 1 बनाया ना, क्रिकेटर 1 की इंस्टेंस में मैं देखूँ तो इज़ प्लेइंग टुडे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्रिकेटर 1 डॉट इज़ प्लेइंग टुडे। तो अब भी चलेगा, देखो अब इसको चलना चाहिए, हाँ। तो अब देखिए पहले तो ये प्रिंट करा दिया अपने क्रिकेटर का नाम, हमने जो लिस्ट दिया था वो प्रिंट करा दिया, धोनी को ऐड करके यहाँ पे लिस्ट दिखा दिया। और क्रिकेटर 1 डॉट इज़ प्लेइंग टुडे इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है, तो ये इस स्टेटमेंट में नहीं जा रहा है, इस स्टेटमेंट में जाके रैना को ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी क्लासेस। क्लासेस क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है। अच्छा, क्लासेस में हम एक स्पेशल टाइप का फंक्शन लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है कि उसमें क्लास में हम कुछ वैल्यूज़ दे सकते हैं, हम कुछ वैल्यूज़ क्लास को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा जो क्लास है क्रिकेटर डिटेल्स, ये अभी विराट कोहली का ही हो गया है, इसमें हम किसी और क्रिकेटर की डिटेल दे नहीं सकते क्योंकि वो विराट कोहली को हमने हार्ड कोड कर दिया है। तो अगर हमें कोई और डिटेल्स देनी है तो हम क्या करेंगे कि ये हटा देंगे, इसका इनिशियलाइजेशन यहाँ से हटा देंगे। मैं बोलूँगी कि नहीं भाई, मुझे विराट कोहली नहीं, मुझे और भी क्रिकेटर्स की डिटेल्स लेनी है इस क्लास में। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सेम नेम का होता है, सेम नेम जो आपकी क्लास का नाम है वही आपका कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, क्रिकेटर डिटेल्स। और फिर इसमें ये इस तरह से ब्रैकेट्स में आपको ये सारी जो डिटेल्स हैं, जितने भी आपने वेरिएबल्स बनाए हैं उसको इसमें आर्गुमेंट के टाइप में डालना होगा। तो ये जो फंक्शन है इसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं आपकी, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको इनिशियलाइज करना होगा। तो उसको कैसे करते हैं? दिस डॉट नेम, दिस मतलब दिस क्लास का जो नेम है वो है, ठीक है। अभी ऐसे ही दिस डॉट एज, ये भी इनिशियलाइज कर दिया। और फिर कर देंगे दिस डॉट इज प्लेइंग टुडे, इज प्लेइंग टुडे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ये क्यों एरर दे रहा है? कि ये बोल रहा है कि आपने हमें वेरिएबल्स तीन यहाँ पे कुछ डिफाइन किया हुआ है आर्गुमेंट, इस क्लास में 3 वेरिएबल्स हैं तो वो आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ विराट एज 30 और लास्ट में इज प्लेइंग टुडे, तो मैं कहूँगी फॉल्स, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा क्रिकेटर 1। ऐसे ही हम कर सकते हैं क्रिकेटर 2 भी, ठीक है। अब ये क्लास बनाने का देखिए यही फ़ायदा है कि आप मतलब एक चीज़ का एक तरह से ब्लूप्रिंट बनाते हैं और फिर उसको बार बार आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक ही क्रिकेट डिटेल्स क्लास पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर का डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर की डिटेल्स डाल देनी है। तो जैसे देखो रोहित का मान लो वो भी 30 ही है और ही इज़ प्लेइंग टुडे, तो क्रिकेटर 2 डॉट नेम। ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इस इंस्टेंस की मदद से हम कैप्चर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम इसको रन करेंगे तो हमें क्रिकेटर 1 का नाम दिखाई देगा विराट और क्रिकेटर 2 का नाम दिखाएगा वो है रोहित, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लासेस।
एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको क्लासेस के बारे में, कि क्लासेस में हम एक चीज़ होती है इनहेरिटेंस, इनहेरिट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, जैसे इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हम एक क्लास से दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे। उस क्लास की जो डिटेल्स हैं वो दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेंगे। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो आपने कुछ कुछ अपनी आपके कुछ जो बिहेवियर्स हैं वो आपने इनहेरिट की हैं अपने पापा से, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इस क्लास का मैं चाइल्ड क्लास बना सकती हूँ, इस क्लास का चाइल्ड क्लास बना सकती हूँ, और वो चाइल्ड क्लास जो रहेगा वो ये सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। तो जैसे मान लो ये क्रिकेटर्स डिटेल्स है, ये पूरे बड़े लेवल पे क्रिकेटर्स डिटेल्स है। अभी मुझे क्या बनाना है, आईपीएल, आईपीएल में खेलने वाले क्रिकेटर्स, आईपीएल क्रिकेटर्स डिटेल्स, ये हमारा चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब इस चाइल्ड क्लास को मैं एक्सटेंड करूँगी इस पेरेंट क्लास से, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे इस चाइल्ड क्लास में फिर से ये नेम, एज, इज़ प्लेइंग टुडे, ये सब वेरिएबल फिर से मुझे बनाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हैं। ये जो प्लेयर्स हमारे क्रिकेट डिटेल्स में हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो हमारा आईपीएल में भी वही प्लेयर्स हैं और उनकी भी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, ठीक है। तो हमें दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होगा कि जो ये कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो उसको आपको एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे पहले तो आईपीएल क्रिकेट डिटेल्स इसका कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, और उसमें आप लिखेंगे स्ट्रिंग सुपर वाले क्लास को का जो जो है वो सारा का सारा इसमें डालना होगा, इंट एज, ठीक है, और बूल इज़ प्लेइंग टुडे, ठीक है। ये 3 डाल दिया और ये करेगा ऐसे कॉलन करके, सुपर लिखेंगे यहाँ पे सुपर, और फिर से इसमें बंद करेंगे, और ये जो यहाँ पे दिखाया है नेम, नेम यहाँ डाल दिया, एज डाल दिया, और ये इज़ प्लेइंग टुडे डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस क्लास रेडी, ठीक है। तो ये आईपीएल जो है, आईपीएल हमने बेस क्लास बनाया, लाइक चाइल्ड क्लास बनाया, और ये हमारा सुपर क्लास है। बनाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि दोनों में सेम टाइप की डिटेल्स हैं, राइट? तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, और प्लस हम ये आईपीएल क्रिकेटर्स डिटेल्स में कुछ और भी डाल सकते हैं, कुछ और वेरिएबल्स डाल सकते हैं, कुछ और फंक्शंस डाल सकते हैं, लाइक जो कि हमारे सुपर क्लास में अवेलेबल नहीं रहेगी। जैसे कि हम इसमें डाल सकते हैं फंक्शंस, जैसे मैं डालूँगी गेट प्लेयर रैंकिंग, ठीक है। तो आईपीएल में खेलने वाले प्लेयर की रैंकिंग, तो ये वाला जो हमारा प्लेयर बनेगा आईपीएल क्रिकेटर, उसकी रैंकिंग क्या है। तो मान लो मैंने रिटर्न कर दी रैंकिंग 1, तो हमारा विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर है भाई, तो वो उसकी प्लेयर रैंकिंग है ये। यहाँ पे कुछ आप कंडीशंस भी डाल सकते हो, जैसे अगर आपको स्ट्रिंग मिल रहा है, नेम जो है विराट कोहली है तो रैंकिंग 1 डाल दो, रोहित शर्मा है तो रैंकिंग 2 डाल दो। तो इफ़ एल्स कंडीशन लगा के आप रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिकेट डिटेल्स डाला हुआ है। यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँगी अपने बेस क्लास का, आईपीएल क्रिकेट डिटेल्स, राइट? और ये हमारा हो गया आईपीएल क्रिकेटर 1, ठीक है। अब मैं डालूँगी इसमें ये आईपीएल क्रिकेट डिटेल्स, और इसमें भी अगर मैं ये वेरिएबल्स पास ना करूँ तो ये हमें ये आर्गुमेंट्स पास ना करूँ तो ये हमें एरर देने लगेगा। तो मुझे आर्गुमेंट्स कुछ पास करने हैं। तो जैसे सेम यहाँ पे डाला हुआ है विराट 30 एंड फॉल्स, सेम थिंग यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या तो आप कुछ और भी डाल सकते हैं आईपीएल के क्रिकेटर का, और फिर नॉट ओपीएल, इट इज़ आईपीएल, और फिर आईपीएल क्रिकेटर 1 को भी आप प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप क्रिकेटर 2 है आपका, तो क्रिकेटर 2 में आप गेट प्लेयर रैंकिंग बुलाओगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारी जो नीचे की क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, उसमें है हमारी गेट प्लेयर रैंकिंग, राइट? तो इस आईपीएल क्रिकेटर में ये जो सुपर क्लास है हमारा, जो बेस क्लास है, उसको उसका भी वेरिएबल्स कॉल्स कर सकता है, लाइक क्रिकेटर 1 डॉट नेम, ये भी कॉल कर सकता है। तो लेट्स प्रिंट इट, राइट? लेट्स प्रिंट इट। इसको हम PRINT
प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमारे आईपीएल क्रिकेटर का नाम प्रिंट कर देगा। ऐसे ही एज और जो जो वेरिएबल्स हैं सब कर सकते हैं। और दूसरा हमें मिल सकता है गेट प्लेयर रैंकिंग, ये फंक्शन जो कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनिशलाइज ये सुपर क्लास में नहीं डिफाइन किया था हमने। ये हमारा स्पेसिफिक इंक्लूसिव मैसेज है इस बेस क्लास के लिए, ये सॉरी चाइल्ड क्लास के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो। और ये देखो यहाँ पे अब इसको हम अगर रन करेंगे तो ये फिर से यहाँ पे विराट प्रिंट करेगा। ये विराट प्रिंट किया और उसका प्लेयर रैंकिंग क्या है, 1 है, राइट। तो ये आ गया। तो ये तो हो गई बेसिक्स, ये बहुत बेसिक्स है डार्ट लैंग्वेज की। 3 चीज़ आपको याद रखना है। एक तो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है, किसी भी चीज़ को आपको डिफाइन करना हो तो उसका एक एक इंस्टेंस जो है, जैसे विराट कोहली है उसका नाम क्या है, एज क्या है, ये सब क्या हो गया, वेरिएबल होगी। अब ओवरऑल किसी एक चीज़ को पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाना है आपको, जैसे क्रिकेट की डिटेल्स, क्रिकेटर्स की डिटेल्स पूरी बनानी है, तो वो हम करेंगे क्लास में, राइट। इसीलिए हमने क्लास बनाया। और तीसरी चीज़ क्या है कि हम लिख सकते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्यों, क्योंकि फंक्शंस के थ्रू हम उनको अपना काम करवाएंगे, लाइक ये एक तरह से टास्क हो गया, ठीक है। तो क्लास, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ये 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं। कोई स्ट्रिंग होते हैं, कोई इंटीजर होते हैं, कुछ बुलियन होते हैं, कुछ लिस्ट होते हैं, तो बहुत और भी बहुत सारे होते हैं। बट अभी के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।